पुरानी चीजों के साथ हम सबका रिश्ता इतना स्पेशल क्यों होता है? दिवाली की साफ सफाई चल रही है और कितनी सारी पुरानी चीजें मिल जाती है, और फिर वो सिर्फ चीजें नहीं होती, फिर वो यादें होती हैं, फिर वो टाइम ट्रैवल होता है, फिर वो स्लाइड शोज बन जाते हैं मेमोरी लैंड में जाके, और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मिली नहीं है, अचानक मिल जाती है। कभी आपको किसी जीन्स के पॉकेट में से पिक्चर की 2 टिकटें मिली हैं? आई एम श्योर कि जब भी ऐसी कोई चीज हमें मिलती है तो हम बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज के साथ, उस इंसान की यादों के साथ, उस इमोशन के साथ। सो आई ऑलवेज फील कि दिवाली की साफ सफाई इट्स नॉट जस्ट अ साफ सफाई, इट्स कनेक्शन बिटवीन यू एंड टाइम। हाय, मेरा नाम जिया है और आज ख्यालों वाली खिड़की में त्योहार का माहौल है। हर जगह लोग बात कर रहे हैं, यार ये साफ सफाई हो गई, ये बाकी है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि 2-3 चीजें बहुत मैटर करती है। जब आप साफ सफाई करते हो ना, आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो, आपका एक रूटीन बन जाता है, आपको पता होता है कि मेरी ये चीज मैंने यही रखी है। और जिन लोगों को साफ सफाई बहुत पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए तो ये हमेशा झमेला रहा है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जब आप साफ सफाई करते हो और आपकी चीज आपको एक हाथ में ही मिल जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे वो चीज रखी है, मुझे मिल गई, आपका टाइम कितना बच जाता है। सो अगर आपको भी ऑर्गेनाइज चीजें पसंद है, आपका एक रूटीन आप सेट करना चाहते हो, सो दिवाली की साफ सफाई गिविंग यू अ बिग टाइम गोल, हाँ, एक हैप्पी वाली फीलिंग होती है। तीसरी चीज मुझे लगती है, बचपन में जब हम छोटे थे तो मम्मी को साफ सफाई करते हुए देखते थे तो हम भी लग जाते थे उसमें। मुझे तो आज भी टास्क दिया जाता है कि दिवाली की साफ सफाई मेरी इतनी इतनी हो गई, तो अपना वार्डरोब देख लेना, और फिर उसके बाद चेकिंग भी होता है कि मैंने की कि नहीं। सो ये जो घर में सब साथ में मिलके साफ सफाई करते, इट्स अ काइंड ऑफ टुगेदरनेस, इट्स अ काइंड ऑफ अपनापन, और ऐसा अपनापन रिश्तों में होना चाहिए। इट्स अबाउट द कनेक्शन बिटवीन 2 पीपल, इट्स अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द फैमिलीज। चौथी चीज जो मुझे लगती है कि ये जो साफ सफाई होती है ना, ये बहुत सारी अनवांटेड चीजों को बाहर निकाल के आपको एक यहाँ स्पेस देती है। वार्डरोब में ही स्पेस देना है या कपबोर्ड में ही खाली जगह करनी है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका दिमाग भी तो खाली हो जाता है, आपको पता चलता है कि अब ये चीज मुझे नहीं चाहिए। आपको जो चीज अनवांटेड लगती है, किसी और को बड़ी काम की लगती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कौन सी चीज है जब आप आपके काम की नहीं है, लेकिन किसी और के लिए वो दिवाली की चमक बन जाती है, चकाचक उसकी दिवाली हो जाती है। तो ये भी तो हम देखते हैं कि हमारे घर में से ऐसी अनवांटेड चीज जो शायद नई पड़ी है, हमने अब तक यूज नहीं की है, और ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती है साफ सफाई में। 5वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने घर की साफ सफाई कर ली, यहाँ की हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा बोझ होता है उन चीजों का जिसका हम लोड लेके घूमते हैं, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पास्ट पे आपका कंट्रोल है, फिर भी आप उसका बैगेज लेके घूमते हैं। आपके फ्यूचर पे आपका कंट्रोल है, फिर भी उसका लोड है। क्या होगा 5 साल के बाद? अरे यार, अगले पल का पता नहीं, तुम 5 साल के बारे में सोच रहे हो, 1 साल के बारे में सोच रहे हो। जो कुछ भी डिसीजन तुमने लिया, उसका क्या रिजल्ट आएगा वो हमारे हाथ में है ही नहीं ना, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, फिर भी हम उसका लोड लेके घूमते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अदर पीपल्स ओपिनियन अबाउट मी, फिर भी उसका लोड लेके घूमते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अपने दिमाग को ना इन चीजों से बिल्कुल खाली कर लो, यहाँ पे स्पेस रखो, और अगर यहाँ पे स्पेस होगी तो जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाती है। आप चीजों के ऊपर फोकस कर पाते हो, आप अपने गोल के ऊपर फोकस कर पाते हो, और आप यहाँ से खाली, मतलब ऐसी अनवांटेड चीजें जिसको आपको रखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उसी चीज की वजह से भर जाता है। ये कोई स्टोर रूम थोड़ी है, इसकी साफ सफाई के बारे में पहले सोचो। दिमाग की साफ सफाई बहुत जरूरी है, और जिस दिन हम ये कर लेते हैं ना, सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं, रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ख्यालों वाली खिड़की के सारे एपिसोड देखिए, या फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, रेडियो सिटी _गुजराती एंड रेडियो सिटी इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्यालों वाली खिड़की।